हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार गुरु कोचिंग सेंटर मवाना पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संख्या पद्धति में एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभाज्यता के नियम को हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। विभाज्यता के नियम 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 इनके विभाज्यता के नियमों का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 0 की तरफ। 0 ऐसी संख्या है जो सभी संख्या से विभाजित है। 0 को यदि 4 से विभाजित करोगे तो विभाजित होगी, 5 से, 6 से। 0 हर संख्या से विभाजित है। इसके बाद 1 की बात करेंगे तो 1 से सभी संख्याएं विभाजित है। 1 से किसी भी संख्या को विभाजित करेंगे तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में 2 की बात करेंगे। 2, 4 और 8। 2, 4 में 2, 2 गुना 2, 2 बार आ रहा है। 8 में 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार आ रहा है। इसी से ही एक साथ में 2, 4, 8 के विभाज्यता के नियम देखेंगे। 2 से यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। जैसे 8, 7, 6, 5, 4। तो यहाँ अंतिम अंक 4 2 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इसके बाद 4 से विभाजित के लिए देखेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 4। तो जैसे ही 4 में 2 गुना 2, 2 बार आया तो अंतिम 2 अंक देखेंगे। 44 को 4 से विभाजित करके देखेंगे तो 4 से 44 11 बार विभाजित होगा। जब 44 विभाजित है तो फिर पूरी संख्या भी है 4 से विभाजित होगी। इसके बाद में ऐसे ही 8 का है। अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, और यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। जैसे यह 764 है इस संख्या के अंतिम अंक 3 अंक। तो 8 से भाग करेंगे, 8 में 72 और 4, 4, 44। ये 8 से विभाजित नहीं है अंतिम 3 अंक, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। यदि 3 अंक कोई और संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, तो यहाँ अंतिम 3 अंक 784। 8 से यदि भाग करेंगे तो बाकी के 3 अंक पूरी तरीके से विभाजित हो रहे हैं 8 से, तो बाकी संख्या भी है 8 से विभाजित होगी। तो 2, 4, 8 के नियम ये होगी। इसके बाद में 5, 25, 125 के देखते हैं। 5, 25 और 125। जैसे 2, 4 और 8 के थे ऐसे ही 5, 25, 125 के हैं। 5 में 5 एक ही बार होगा तो केवल अंतिम अंक देखेंगे। 25 में 5 2 बार है तो अंतिम 2 अंक देखेंगे। 125 में 5 गुना 5 गुना 5 3 बार आता है तो अंतिम 3 अंक देखेंगे। तो यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो या 5 से विभाज्य हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, और यदि अंतिम अंक 5 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। यहाँ अंतिम अंक 0 है तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी, और यदि 0 की जगह 5 होता तो यह संख्या भी 5 से विभाजित होती। इसके बाद में 25 में 5 गुना 5 2 बार आया। 25 में 5 2 बार आया तो किसी भी संख्या के यदि अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित है
तो वह संख्या भी 25 से विभाजित होगी। जैसे इस संख्या के अंतिम दो अंक 50 25 से विभाजित है 2 बार, तो यह संपूर्ण संख्या भी 25 से विभाजित होगी। और 125 के विभाज्यता के नियम की बात करेंगे तो 125 में 5 3 बार आ रहा है, तो 3 बार मतलब अंतिम 3 अंक यदि 125 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 125 से विभाजित होगी। और यदि अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या 125 से विभाजित नहीं होगी। जैसे इसके अंतिम 3 अंक हैं 250, ये 250 125 से 2 बार विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 125 से विभाजित होगी। इसके बाद में 2 4 8 5 25 125 के बाद में 3 9 और 11 की ओर देखते हैं। तीन और 9, 3 में कोई संख्या ले ली हमने, तो 3 से देखना है, पहले किसी भी संख्या के अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग आ गया इसका 3 + 2 + 3 + 7 + 3 3 3 6 7 13 3 16 2 18 3 21, तो जो 21 है वो 3 से विभाजित है, तो संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होने की। सेम रूल 9 में भी है। और दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे यहां अंकों का योग 4 3 7 2 9 3 12 2 14 और 4 18, अंकों का योग 18 3 से विभाजित है, तो यह संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 9 का भी सेम ऐसा ही रूल है, यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी, और अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जाम्पल इसका देख लेंगे। ये 3 2 5 3 8 8 16 2 18 और 6 24 और 3 27, तो 27 9 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। और यदि अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ये देख लेंगे पूरा भाग करके से 9 से, तो 9 से पूरी तरीके से विभाजित मिलेगी। इसके बाद में एक नियम और है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम देखना है एक बार। जैसे एक संख्या लिखी हुई है, इसे देखना है कि ये 11 से विभाजित है या 11 से विभाजित नहीं है। तो 11 से विभाजित देखने के लिए सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग यदि 11 से विभाजित या 0 होगा तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब दूसरे चौथे छठे 8वें स्थान पर जो अंक है उनका योग पहले तीसरे 5वें 7वें अर्थात विषम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे सम स्थानों पर अंकों का योग कितना है। सम स्थान दूसरा चौथा और छठे भाई इनका योग कितना है 3 3 और 4 10। विषम स्थान पहला तीसरा पांचवा सातवां, पहला तीसरा पांचवा और सातवें का योग है 2 + 3 + 2 + 3 2 3 5 2 7 3 10, तो इनका अंतर कितना है यहाँ 0। यदि इनका अंतर 0 या 0 की जगह 11 हो तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी।
यहाँ दोबारा से देख लेंगे एक बार। कोई संख्या है उसके सम स्थानों पर अंकों का योग, जैसे दूसरे, चौथे और छठे पर जो अंक है उनका योग 10 है, और विषम स्थान पर अंक 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10 है। इनका अंतर यदि 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। महत्वपूर्ण यही है 2, 3, 5, 8, 9, 11 के। इसके बाद जो बचते हैं, जैसे अब तक हमने पढ़े 0 का करा 1 का, 2, 3, 4, 5, 8, 11 के विभाज्यता के नियम हमने देखे। इसके बाद में जो बचे हैं वो 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, या जो भी अन्य संख्या है, तो इनके अलग से विभाज्यता के नियम देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पहले बता दिए हैं उन्हीं से ही ये विभाज्यता के नियम भी बनेंगे। जैसे 6 के 2 सहभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सहभाज्य गुणनखंड का मतलब जिन भी दो संख्याओं का में से एक हो, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उन नंबर का ना हो तो वो सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 6 के सहभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, तो 2 और 3 सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ कोई भी संख्या जो 2 से भी घटे और 3 से भी विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 2 से विभाजित और 3 से विभाजित के नियम हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो जो संख्या में नियम 2 से विभाजित और 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से ही विभाजित होगी। इसके बाद में 10 है, 10 के गुणनखंड करेंगे सहभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी वो संख्या 10 से भी विभाजित होगी। इसके बाद जैसे 12 है, 12 के सहभाज्य गुणनखंड होगी 3 गुना 4, तो जो संख्या 3 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। ऐसे ही मान लें कि 60 से देखना है तो 60 के सहभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 चौका 12 पंजे 60, तो 60 से भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। कोई संख्या यदि 3 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो तो वो संख्या 60 से भी विभाजित होगी। अब दोबारा से एक बार इसका देख लेंगे। 0 हर संख्या से विभाजित है, 1 से सभी संख्याएं विभाजित है। 1 से किसी भी संख्या को विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 ही बचेगा। शेषफल 0 बचेगा तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद 2 में बताया था यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, अंतिम अंक जैसे 0, 2, 4, 6, 8 वो 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित के लिए यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 का बताया था कि 4 में अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 में 2 गुना में 3 बार आया था, तो यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। 5, 25 और 125 के भी ऐसे ही हैं जैसे 2, 4, 8 के थे। यदि अंतिम अंक 5 से विभाजित है तो संख्या 5 से विभाजित होगी और अंतिम 2 अंक 10 से विभाजित है तो संख्या 10 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक यदि 125 से विभाजित है तो संख्या 125 से विभाजित होगी। 3 और 9 के यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी और अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। इसके बाद अगली क्लास में इनके जो सवाल होंगे महत्वपूर्ण सवाल अन्य एग्जाम में आए हुए, यूपी पुलिस हो, एसएससी सीएचएस हो, एमटीएस हो या किसी में आए हुए सवाल हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगली क्लास में सारे सवाल कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।